Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss about radiation. Radiation is a process in which energy travels across space in the form of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह की वेव्स होती हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। मीडियम से मुराद लिक्विड, सॉलिड, गैस, कोई भी इस तरह की चीज़ रिक्वायर नहीं होती और स्पेस में वो रेडिएशन की मदद से एनर्जी ट्रांसफर कर पाती है। रेडिएशन जो है वो एनर्जी कहता है ट्रैवल करती है स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही मीडियम रिक्वायर नहीं होता, तो इसलिए जो हीट ट्रांसफर है वो किसी भी मीडियम के बगैर होती है। इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। रेडिएशन में कह रहा है हीट ट्रांसफर, मेन चीज ये है कि इसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता। हीट ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हो जाती है और यही वजह है जो सूरज की रोशनी में जमीन तक वैक्यूम के जरिए पहुंच जाती है। सन जो है मेन सोर्स ऑफ हीट है हमारे प्लेनेट के लिए, जिससे हीट जो है वो रेडिएशन की शक्ल में यहाँ जमीन तक पहुंचती है। हीट फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच अर्थ बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। हीट जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, स्पेस में एयर नहीं होती। रेडिएशन इज द मैकेनिज्म थ्रू विच सन्स हीट रीचेज अर्थ। कहता है रेडिएशन ही वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए से हीट जो है वो जमीन तक पहुंचती है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, सॉलिड में कंडक्शन में हमें सॉलिड मीडियम रिक्वायर होता है, कन्वेक्शन में हमें लिक्विड या गैस रिक्वायर होता है, जबकि रेडिएशन में कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता और हीट ट्रांसफर हो रही होती है। अब कह रहे हैं हीट रेडिएशन फ्रॉम अ फायर प्लेस, हीट डज नॉट रीच अस वाया कंडक्शन थ्रू द एयर। हीट जो है हमारे तक एयर की कंडक्शन के थ्रू नहीं पहुंचती। एयर इज अ पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है। इंस्टेड द फायर इमिट्स, जो फायर है, जो आग है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रेडिएशन इमिट करती है, जो कि हवा के जरिए ट्रेवल करते हुए और हमें डायरेक्टली वार्म करती है। तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है ये रेडिएशन इमिट जो करना है। पहली चीज है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, किस तरह का सरफेस है, किस तरह का टेक्सचर, उसका कलर क्या है, वो सारा, उस सरफेस का टेम्परेचर कितना है और उस जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया कितना है। वाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर टाइम, क्यों ठंडे या गर्म होते हैं ऑब्जेक्ट्स टाइम गुजरने के साथ साथ। ऑल ऑब्जेक्ट इन अ रूम साइमल्टेनियसली रेडिएट हीट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस कमरे के अंदर सारे के सारे हीट रेडिएट करते हैं और कुछ हीट अब्सॉर्ब करते हैं। डायरेक्शन ऑफ नेट फ्लो हीट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। चाय का कप क्यों कमरे में बड़ा बड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। तो कह रहा है डायरेक्शन जो नेट फ्लो है हीट का वो डिपेंड करेगा बॉडी के टेम्परेचर पे, उसके सराउंडिंग के लिहाज से। कहते हैं ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग से ज्यादा गर्म है तो वो क्या करेगा, वो मोर हीट देन इट अब्सॉर्ब्स, टेम्परेचर डिक्रीज अनटिल इट मैचेस द एनवायरनमेंट। वो हीट ज्यादा से ज्यादा रेडिएट करेगा, इमिट करेगा, उस वक्त तक इमिट करेगा जब तक उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट जैसा नहीं हो जाता। कमरे में पड़ा चाय का कप इसीलिए ठंडा हो जाता है क्योंकि वो अपने टेम्परेचर उस दौरान वो अपनी हीट रेडिएट करता है। हीट रेडिएट के साथ ही साथ जब तक उसका टेम्परेचर कमरे के टेम्परेचर के मुताबिक नहीं होता वो हीट को इमिट करता रहता है। अगर ऑब्जेक्ट कूलर है अपनी सराउंडिंग की निस्बत तो वो अब्सॉर्ब करेगा ज्यादा हीट को, जितनी वो उससे ज्यादा जितनी वो रेडिएट करता है। तो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर राइज करेगा और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से मैच नहीं कर जाता। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। एवरीडे एग्जांपल है, चाय का गर्म कप जो है वो ठंडा हो जाता है क्योंकि वो हीट रेडिएट करता है, और पानी का ठंडा ग्लास गर्म हो जाता है क्योंकि वो हीट अब्सॉर्ब करता है। लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट, लेस्ली क्यूब क्या, मेटल बॉक्स विद फेसेस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहा है एक मेटल बॉक्स है जिसके फेसेस जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। एक शाइनी सिल्वर है, एक डल ब्लैक है, एक वाइट सरफेस है, एक कलर्ड सरफेस है। चार तरह की उसके फेस हैं। क्यूब है ना बेसिकली, तो चार फेस होंगे, शाइनी सिल्वर है, डल ब्लैक है, वाइट और कलर्ड सरफेसेस। व्हेन फिल्ड विद हॉट वाटर, जब उसमें गर्म पानी भरा जाता है, डायरेक्ट एट द रेडिएशन डिटेक्टर, और उस पर रेडिएशन डिटेक्टर लगाया जाता है, वी कैन कंपेयर हाउ डिफरेंटली सरफेसेस इमिट एंड अब्सॉर्ब हीट। तो हम देखते हैं किस तरह से डिफरेंट सरफेसेस डिफरेंट तरह से हीट को इमिट या अब्सॉर्ब करती हैं। पहली है डल और ब्लैक सरफेस। कहता है ये हीट रेडिएशन का बेस्ट इमिटर है, मतलब सबसे ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, और आल्सो बेस्ट अब्सॉर्बर, और सबसे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब भी यही करेगा, मतलब जल्दी गर्म हो जाएगा। White surface, poor absorber of visible light but can emit infrared radiation moderately. Poor absorber तो है visible light का, लेकिन ये infrared radiation को moderately emit करता है। Shiny silver surface है, poor emitter और poor absorber है, लेकिन reflector बहुत अच्छा है। Reflects most radiation, stays cooler और ठंडा रहता है। Colored surface जो है absorb and emit based on color depth, depend करता है कि कलर किस टाइप का है, उस हिसाब से ये करेगा। डार्कर बेटर इमिटर और बेटर अब्जॉर्बर, जितना डार्क कलर होगा उतना अच्छा इमिटर होगा और उतनी अच्छा ही अब्जॉर्बर होगा।
इमिट का मतलब ये नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इमिट का मतलब ये है कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो अक्सर बच्चे इमिट को रिफ्लेक्ट के साथ जो है वो करते हैं, ठीक है। इमिट का मतलब है कि एनर्जी रिलीज करना, जबकि रिफ्लेक्ट का मतलब है कि वो लाइट को, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ना अब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। कहते हैं डल ब्लैक सरफेस इसमें मोस्ट इफेक्टिव इमिटर है हीट का, और पॉली सिल्वर सरफेस पुअरेस्ट इमिटर है, वार्म्स अप मच मोर स्लोली, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से गर्म। अब देखो सिल्वर सरफेस है, रिफ्लेक्टर अच्छा है, रिफ्लेक्टर अच्छा ना हीट जल्दी अब्जॉर्ब करेगा, ना इमिट करेगा, और ना ही जल्दी अब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए वो ज्यादा ठंडा रहता है। अब कह रहा है इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर। कोर प्रिंसिपल इसमें यही है कि कलर और टेक्सचर सरफेस का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखता है, किस तरह से उसने हीट को अब्जॉर्ब करना है, किस तरह से उसने इमिट करना है, और किस तरह से उसने इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करना है। डल ब्लैक डार्क सरफेसेस जो होती हैं वो वेरी गुड अब्जॉर्बिंग और इमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन रखती हैं, जल्दी गर्म होती हैं, जल्दी ठंडी होती है, जैसा कि सोलर पैनल और ब्लैक, इसीलिए सोलर पैनल जो है वो ब्लैक होते हैं। शाइनी लाइट सरफेसेस जो है, लाइट कलर के कपड़े हो जाएं या जितने भी शाइनी सरफेसेस हैं, पुअर अब्जॉर्बर है, चीज़ मतलब हीट को जल्दी अब्जॉर्ब भी नहीं करती और जल्दी इमिट भी नहीं करती। रिफ्लेक्ट मोस्ट इंफ्रारेड वे, मतलब रिफ्लेक्ट कर देंगी। स्टे कूलर अंडर सन, मतलब सूरज में भी ठंडी रहेंगी। पॉलिश मेटल सिल्वर फॉइल के सारे ठंडे रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं रफ सर्फेसेस, अब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशन बेटर। जो रफ सर्फेसेस होती हैं वो क्या करती हैं, एक स्मूथ शाइनी सरफेस होती है, एक रफ होती है। जो रफ सरफेस है ये अब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन को अच्छे तरह से करेगी, बेहतर तरीके से करेगी। मोर सरफेस इरेगुलरिटी ट्रैप रेडिएशन, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटी होगी सरफेस के अंदर उतनी ज्यादा हीट जो है वो ट्रैप करेगी। स्मूथ सरफेस होगी, मतलब स्मूथ सरफेस है तो उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं है, स्मूथ है तो इरेगुलरिटी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी तो रेडिएशन कम से कम अब्जॉर्ब हो रही होंगी। डल ब्लैक सरफेस कहता है अब्जॉर्ब इमिट मोर हीट देन शाइनी सरफेस, दैट्स व्हाई सोलर पैनल आर ब्लैक, क्योंकि सोलर पैनल इसीलिए ब्लैक है क्योंकि वो डल ब्लैक सरफेस होती है, वो ज्यादा हीट इमिट और अब्जॉर्ब करती है। सरफेस एरिया किस तरह से डिपेंड करता है, rate of radiation emitted by an object depends greatly on temperature, surface temperature and surface area। सरफेस एरिया सरफेस टेम्परेचर के साथ तो डायरेक्टली रिलेशन है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट रेडिएट होगी। होटर ऑब्जेक्ट कहता है ज्यादा हीट रेडिएट करते हैं कूलर वन से। सरफेस एरिया, अगर ज्यादा सरफेस एरिया है उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, रेडिएशन इमिट के साथ ना। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन इमिट हो रही होगी एक ही वक्त के अंदर, इस तरह से हीट ट्रांसफर फास्टर हो जाएगा। उसके बाद है कंबाइन इफेक्ट, अगर सरफेस एरिया भी ज्यादा है, सरफेस टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो दोनों मिलके थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा क्विकली इमिट करेंगे। हीट फ्रॉम द सन रीचेस थ्रू रेडिएशन, नो एयर नीडेड, जस्ट प्योर एनर्जी ट्रैवलिंग अक्रॉस स्पेस। अब इसी को यूज करते हुए इंफ्रारेड थर्मामीटर बनाए गए। इंफ्रारेड थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। कह रहा है इंफ्रारेड थर्मामीटर इस तरह का थर्मामीटर होता है जिसमें हम किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं करते, उसको टच नहीं करते। इट डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू टेम्परेचर रीडिंग। ये क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को जो किसी ऑब्जेक्ट से इमिट हो रही होती है उसको डिटेक्ट करके उसको टेम्परेचर रीडिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान एक मशीन आपने देखी होगी, वो आपके सर के करीब करते थे और वहां से वो टेम्परेचर बता देते, बॉडी टेम्परेचर कितना है कांटेक्ट किए बगैर। कह रहा है कि यूजफुल है ट्रैकिंग हीट करने ओवन्स, मशीन्स और डेंजरस रेडिएटिव मटेरियल्स जिसे कैंसर वगैरह होने के खदशात होते हैं उसका टेम्परेचर मेजर करने। पॉइंट एट ऑब्जेक्ट, प्रेस ट्रिगर, रीड टेम्परेचर ऑन स्क्रीन। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया कोविड-19 में एक मशीन थी, वो आपके सर के ऊपर रखते थे तो वो वहां से आपको टेम्परेचर डिटेक्ट करके बता देती थी, उसमें ट्रिगर प्रेस करते थे, उसी तरह से टेम्परेचर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता था। एवरी ऑब्जेक्ट इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, हर ऑब्जेक्ट, चाहे इंसान ही है, चाहे जानवर है, चाहे दरख्त है, हर चीज जो है वो रेडिएशन इमिट करती है इंफ्रारेड। थर्मामीटर सेंसर जो है इस रेडिएशन को डिटेक्ट करते हुए टेम्परेचर वैल्यू में कन्वर्ट करता है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। समरी पॉइंट्स हैं इसके, ये देख लीजिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद सरफेस के कंपैरिजन दिए हुए हैं कि कौन बेस्ट एमिशन और बेस्ट अब्जॉर्प्टर है। डल ब्लैक सरफेस बेस्ट एमिशन और बेस्ट अब्जॉर्प्टर है। सबसे ज्यादा बुरा एमिशन और बुरा अब्जॉर्प्शन किसका है, वो स्मूथ सरफेस का है। और मॉडरेट किसका है, डल ब्लैक का है, डल वाइट का है। और बेस्ट जो आपके पास सबसे कम जो है एमिशन और अब्जॉर्प्शन लीस्ट जो है वो शाइनी में आ जाएगा, शाइनी सिल्वर में। ये सारा कंपैरिजन भी आप लोग देख लीजिएगा। विच सरफेस द बेस्ट एमिटर ऑफ हीट रेडिएशन, बेस्ट एमिटर, जो बेस्ट अब्जॉर्बर होता है वो बेस्ट एमिटर भी होता है, तो डल ब्लैक सरफेस आएगा। व्हाई डज रेडिएशन नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता।
उसके बाद है क्योंकि जो गर्म कप है चाय का वो ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा उससे जितनी वो ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके बाद है जी सोलर पैनल जो है उसकी ब्लैक सरफेस क्यों होती है, क्योंकि ब्लैक सरफेस बेस्ट अब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन होते हैं। उसके बाद है सरफेस एरिया बढ़ाने से रेडिएटर को किस तरह से हेल्प मिलती है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन जो है वो इमिट होगी एक ही वक्त के अंदर। वाई डज एन इंफ्रारेड थर्मामीटर डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट इमिट कर रहा होता है और उसको टेम्परेचर वैल्यू के अंदर रीडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।